नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का आकलन 14 हल करेंगे। तो इस आकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया है, रवि शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह है, यानी हमें उस शब्द समूह को चुनना है जिसमें रवि के पर्यायवाची शब्द हैं सारे ही। पहले में दिया है सूर्य, दिनकर, भास्कर। दूसरे में है सूर्य, शशि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है और भास्कर। सूर्य, शशि, रत्नाकर। यहाँ पे भी शशि आ गया और इसमें भी शशि आ रहा, तो पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रवि है उसके सारे पर्यायवाची शब्द इस समूह में मिलते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर हमें शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, तो इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा विहग, जिसको हम पक्षी भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्न में से संचार के साधन है। तो इसमें हमें जो संचार के साधनों का समूह है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर बस है जो नहीं है, और इसमें ये तीसरा हो जाएगा पत्र, तार और मोबाइल। ये तीनों संचार के साधन है। तो इसमें कार आ गया और इसमें जहाज आ गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पत्र, तार व मोबाइल। चौथा प्रश्न, चित्र देकर सही विकल्प छांटे। तो यहाँ पर हमें एक डस्टबिन का चित्र दे रखा है जिसका रंग है वो नीला है, तो इसको हमें सही विकल्प चुनना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सूखा कचरा। जो नीला डिब्बा होता है वो सूखा कचरा डालने के काम आता है। पांचवा प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनके प्रकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो वाक्य दे रखे वो किस प्रकार के वाक्य हैं, उनके हमें प्रकार लिखने हैं रचना के आधार पर। तो पहला वाक्य है दीपक खेल रहा है। तो दीपक खेल रहा है, ये एक सरल वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य है। दूसरा वाक्य है दिलकुश मेले में गया और जल्दी लौट आया। दिलकुश है, मेले में गया और जल्दी लौट आया। तो यहाँ पर और एक संयोजक चिन्ह है, तो ये एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। जो लिख रहा है वह सीमा का भाई है। इसमें दो वाक्य हो जाएंगे, तो ये एक मिश्रित वाक्य हो जाएगा, मिश्रित वाक्य है। जैसे ही सर क्लास में आए कमल चला गया। ये भी एक मिश्रित वाक्य हो जाएगा। छठा प्रश्न है, कूड़ेदान का प्रयोग नहीं करने पर क्या क्या हानियां होती है लिखिए। तो कूड़ेदान का प्रयोग नहीं करने से हमें क्या क्या हानियां होती है वो हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो कूड़ेदान का प्रयोग नहीं करने से कूड़ा इधर उधर फैलकर गंदगी व बदबू फैलाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कूड़ा इधर उधर फेंकने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो कूड़ा करकट हम इधर उधर फेंके तो एक तो बदबू आएगी, गंदगी फैलेगी, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और पर्यावरण प्रदूषित भी होता है इससे। प्रश्न संख्या 7, कूड़ेदान बराबर कूड़ा प्लस दान। इसी प्रकार निम्न शब्दों को पूरा कीजिए। ईमानदार, तो इसमें दो शब्द हो जाएंगे, ईमान प्लस दार। उसी प्रकार सब्जी वाला, सब्जी वाला। नौका विहार, तो ये हो जाएगा नौका प्लस विहार। इसी प्रकार अगला शब्द है रसोई घर, तो ये हो जाएगा रसोई प्लस घर, रसोई घर। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो शब्द दे रखे हैं उनका प्रयोग करते हुए हमें एक कविता लिखनी है। तो हमने यहाँ पर कविता लिखने का प्रयास किया, हो सकता है आप उससे भी अच्छी कविता लिख सकते हो। तो जो कविता लिखेंगे उसमें इन शब्दों का उपयोग हमें करना है। चल रहा था मैं सड़क पर, देखा मैंने लाल टमाटर, मूली, गाजर। तो यहाँ पर लगभग ये सारे शब्द आ गए हैं। सड़क चलते हुए हमने लाल टमाटर, मूली और गाजर को देखा है। घर लाऊंगा डाली मैं तुमको। डाली यानी टोकरी जिसमें हम सब्जियां वगैरह रखते हैं, तो उस टोकरी को डाली भी कहा जाता है। क्योंकि अच्छा लगता है अति मुझको। क्या लगता है अच्छा? ये जो सब्जियां हैं ये सब मुझे अच्छी लग रही है, इसलिए इन सबको मैं सब्जी की जो टोकरी है उसमें भरकर घर लाऊंगा। तो इस प्रकार कविता बना लेंगे। 9वां प्रश्न, वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे पत्र पहुंचाने का कार्य करने वाला डाकिया। जो पत्र एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला होता है उसको डाकिया कहा जाता है। उसी प्रकार हमें इन वाक्यों के एक एक शब्द लिखने हैं। तो क में है जो कम बोलता है, तो जो कम बोलता है उसको कहा जाता है मितभाषी। ख, जो ज्यादा बोलता है, वाचाल, ज्यादा बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। ग, जो कम खर्च करता है, मितव्ययी, जो खर्च कम करे उसको मितव्ययी कहते हैं।
जो रात का विचरण करता है, तो जो रात को विचरण करता है वह निशाचर कहलाता है। अब है प्रश्न संख्या 10, पत्र लेखन में सबसे अंत में क्या लिखते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्र लिखने वाले का नाम। जो पत्र लिख रहा है उसका नाम सबसे लास्ट में आता है। अब यहाँ पर दो गधों की बातें हो रही। मित्र तुम बहुत अच्छा गाते हो और सुनाओ। ये जो गधा है ये जब बोलता है तो ये दूसरा गधा कह रहा है तुम तो बहुत अच्छा गा रहे हो और सुनाओ। तो इस प्रश्न में आपको हंसी क्यों आई? यानी कोई भी ऐसी बात जो वास्तव में हो रही है उसका उल्टा कहा जाए तो ऐसी बात पे हमें हंसी आ जाती है। तो इसका आप उत्तर लिख लेंगे। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आकलन 14 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।